continuation to the orthographic projection, we are going to discuss the sectional views. अब सेक्शनल व्यूज अभी तक हमने एक प्रोडक्ट या जो हमारा ऑब्जेक्ट था 3D ऑब्जेक्ट के उसको प्रेजेंट किया था इन द फॉर्म ऑफ ए 3 मल्टी व्यूज में, दैट इज नोन एज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. सो अगर उसी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में उन व्यूज में हम बात कर रहे थे कि हमेशा हम वो व्यूज या वो फीचर्स ड्रॉ करते हैं दैट बेस्ट शोज द कंटूर्स एंड डायमेंशंस, तो हमारे पास अगर इंटरनल फीचर्स हिडन होंगे तो उस केस में जो हम व्यूज ड्रॉ करेंगे दैट विल बी द सेक्शनल व्यूज. जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं आज के लेक्चर के, that is some basic information about sections, and then we will discuss the type of the sectional views. So starting with the sectional views, internal hidden details of the object are shown in orthographic views by the dashed lines, that is known as the hidden lines. The intensity of dashed line in orthographic views depends on the complexity of internal structure of the object. So it will becomes more and more difficult to visualize the shape of the object as the number of the dashed lines increase in the orthographic views. So the number of dashed line makes the drawing unnecessary, complicated and confusing to interpret. Therefore, the general picture or the general practice is to draw sectional views for the complex objects in addition to or instead of the simple orthographic views. So a sectional views or the section looks inside an object. Sections are used to clarify the interior or construction of a part that cannot be clearly described by the hidden lines in the exterior views. So वो features जो कि externally described नहीं होते, तो उनको hidden views को present करने के लिए what we have to use, we have to use the sectional views. A section view is obtained by taking the section of the object along a particular plane. तो हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेन पास करते हैं उस सेक्शन में से और उसका व्यू को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं. एक इमेजिनरी कटिंग प्लेन होती है जो कि यूज होती है टू कट द सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द इमेजिनरी कटिंग प्लेन इज अज्यूम्ड टू बी रिमूव्ड. वो हमारी assumption क्या होती है कि हमने पार्ट को वहां से रिमूव कर लिया है एंड द व्यू ऑफ द कट ऑब्जेक्ट thus obtained is called the section view. और उस व्यू को हम क्या कहते हैं, that is known as the section view. Okay, the section views are important aspect of design and documentation are used to improve clarity and reveal interior features of the part and structures. Section views are also used in the ideation and refinement stages of engineering design to improve the communications and problem solving processes. सो अब ये देखें, लेट्स से दिस इज द पार्ट. सो हम डिस्कस करने लगे कि व्हाई द सेक्शन व्यूज आर रिक्वायर्ड. दिस इज द पार्ट. जब हम इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो इन फ्रंट व्यू भी हमें ये एक बॉक्स नजर आएगा और इस बॉक्स में ये जो पार्ट होगा ये हमें हिडन शो होगा. टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे तो हमें ये सर्कल नजर आएगा, बट ये सर्कल की डेप्थ कहाँ तक प्रोलोंग हुई है, आइदर ये इस बॉक्स की थ्रू आउट द लेंथ यहाँ पे एक सर्कल है, होल है, या फिर एक सर्टेन डेप्थ तक होल है, वो हमें ना तो फ्रंट व्यू से पता चल रहा है ना ही टॉप व्यू से पता चल रहा है. लाइक हम इसके व्यूज अगर ड्रॉ करें, सो दिस इज द व्यू, दिस वन इज द फ्रंट व्यू एंड दिस वन इज द टॉप व्यू. अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे ये तो शो कर दिया है कि ये पार्ट यहाँ तक लॉन्ग है, लेकिन क्योंकि हमें डिफिकल्ट है टू रीड द डायमेंशन, की डायमेंशन को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है. सो व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करेंगे, एक कटिंग प्लेन पास करेंगे वर्टिकल. ये जो रेड के साथ आपको शो रही है, दिस इज द कटिंग प्लेन. दिस कटिंग प्लेन इज नोन एज द सेक्शन कटिंग प्लेन. यहाँ से जब हमने उसको कट किया तो हमारे पास ये व्यू आ गया. अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट के ऑर्थोग्राफिक व्यूज ड्रॉ करेंगे. लाइक हमारे पास ये इसका टॉप व्यू आ गया, ये इसका फ्रंट व्यू आ गया. हिडन फीचर्स को, जो यहाँ पे फ्रंट व्यू में हिडन फीचर्स थे, उनको हमने टॉप व्यू फ्रंट व्यू में ओमिट कर दिया. और क्योंकि हमने प्लेन पास की थी और जहां जहां से प्लेन पास हुई थी उसको हमने किसके साथ शो कर दिए, सेक्शन लाइंस के साथ शो कर दिए. सो दिस इज द नेसेसिटी ऑफ द सेक्शन व्यू. इसी तरह अगर हम यहाँ पे ये पार्ट देखें तो हमारे पास क्या है, एक पार्ट है. अगर हम इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करें, सो दिस इज द टॉप व्यू एंड दिस वन इज द
फ्रंट व्यू। अब इस फ्रंट व्यू के अंदर मैक्सिमम फीचर्स जो है, सिर्फ हमारे पास ऑब्जेक्ट लाइन है, बाकी सारे के सारे फीचर्स क्या है, हिडन है। अब इन हिडन फीचर्स को, अब हमने बात की थी, हमारा एक रूल था, डायमेंशनिंग का भी रूल है कि हम हिडन फीचर्स को डायमेंशन नहीं करते अनलेस अंटिल बहुत नेसेसिटी ना हो। तो इंस्टेड अब यहाँ पे जब हिडन फीचर्स को डायमेंशन करेंगे तो उसको रीड करना डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कटिंग प्लेन पास की, ये कटिंग प्लेन, अब यहाँ पे देखिए जहां जहां से कटिंग प्लेन पास की वहां पे हमने क्या शो कर दिया, उसको सेक्शन लाइंस के साथ शो कर दी है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सेक्शन व्यू। सो दिस फैसिलिटेट्स द डायमेंशनिंग। यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। नेसेसिटी क्लियर है सबको? यस मैम। अब नेक्स्ट हम आते हैं बेसिक कंपोनेंट्स के ऊपर। सेक्शन व्यू के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारे पास जो कंपोनेंट है दैट इज द कटिंग प्लेन। कटिंग प्लेन जो है इज एन इमेजिनरी प्लेन दैट कट्स थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट। A section view is obtained by viewing the object after remove the cover up part in the direction normal to the cutting plane। जिस डायरेक्शन में हम जो कटिंग प्लेन जहाँ से पास करते हैं तो वहां से जो पार्ट हमें नजर आता है वो हमारे पास क्या है, सेक्शन व्यू ऑब्टेन होता है। लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ कटिंग प्लेन डिपेंड ऑन द हिडन फीचर दैट इज नीडेड टू बी रिवील्ड। तो हम क्या करते हैं, जो भी उसकी लोकेशन है, क्या इधर हमने हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन पास करनी है, वर्टिकल कटिंग प्लेन पास करनी है, किसी एंगल के ऊपर पास करनी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हिडन फीचर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जो लाइन टाइप होती है हमारे पास कटिंग प्लेन के लिए दैट इज फैंटम टाइप लाइन टाइप। अब कैसे हम बनाते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग डैश होता है, देन शॉर्ट डैशेस, देन लॉन्ग, देन शॉर्ट डैशेस, तो ये यूज लाइन यूज करते हैं हम कटिंग प्लेन के लिए। सो दिस इज द एग्जांपल। ये हमारे पास क्या है, जो ऑरेंज में आपको शो रही है, दिस इज द कटिंग प्लेन। ये हमने जब पार्ट को कट किया तो हमें इस तरह का नजर आया, तो और ये हमने उसके फीचर शो कर दिए यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सेक्शन की एग्जांपल एक और आपके सामने शो की हुई है। इस पार्ट का हमने व्यू ड्रॉ किया तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमने सेक्शन, और ये जो प्लेन हमने शो किया दैट इज द ए प्लेन, दिस प्लेन इज द कटिंग प्लेन। तो हाउ द कट मटेरियल, कट मटेरियल को हमने किस तरह शो किया, विद द हेल्प ऑफ द इंक्लाइंड लाइन। एंड द कटिंग प्लेन हमारे पास कैसे आ गई, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, और एंड हम इसके ऊपर कर रहे हैं लॉन्ग डैश के साथ, इसको एरो हेड के ऊपर एंड कर रहे हैं। So this is a sectional views label. Second जो पैरामीटर आता है that is the cutting plane line. So कहते हैं in an orthographic view a cutting plane is represented by as a cutting plane line CPL and is drawn in either of the adjacent view of the section view. So this is the part, यहाँ से हमने कट किया तो हम इसको कैसे, दिस इज द कटिंग प्लेन लाइन। ये हमारे पास क्या आ गई, जहां से हमने कट किया वो उसकी क्या आ गई है, कटिंग प्लेन लाइन। इस तरह लेट से अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो मेरे पास कटिंग प्लेन लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। इसी तरह अगर हम यहाँ से इस ओरिएंटेशन में इसको कट करते हैं तो कटिंग प्लेन जो है हमारे पास वो कहाँ पे आ जाएगी, उस सेक्शन साइड व्यू में आ जाएगी। सो डिपेंडिंग हमारे पास हमने कटिंग व्यू कहाँ से ड्रॉ किया और कहाँ पे उस पार्ट की जो है हमें शो हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कटिंग प्लेन लाइन जो है वो वहां पे ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द सेक्शन व्यू फॉर दिस केस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेक्शन लाइंस में। जब लाइंस यूज करते हैं, सेक्शन लाइंस कहते हैं उन्हें। अब वो कहते हैं कि वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट कट्स द मटेरियल, जो मटेरियल हम यूज करते हैं। सेक्शन लाइंस जो होती हैं वो थिन लाइंस होती हैं। सेक्शन लाइंस सिंबल्स आर चूजन अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसको अगर हम देखते हैं कि मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर सेक्शन लाइंस कैसे वेरी करती हैं। सेक्शन लाइन आर जनरली ड्रॉन एट 45 डिग्री एंगल। लाइक ये हमारे पास आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, हमने ये एंगल लाइन किस तरह ड्रॉ की है, 45 के एंगल के ऊपर। दिस इज द कटिंग प्लेन लाइन एंड दिस आर द सेक्शन लाइंस। कॉमन सेक्शन लाइन सिंबल ये देख, अब लेट से अगर पार्ट जो है वो कास्ट आयरन का बना है, जनरली हम ये हमारे पास कॉमन लाइंस होती हैं। अगर लेकिन स्पेसिफिकली पार्ट कास्ट आयरन का बना है तो उसके लिए सेक्शन लाइन को हम कॉन्टिन्यूस सेक्शन लाइंस होती हैं जो कि पैरेलल होती हैं। अगर पार्ट स्टील का बना है तो हमारे पास हम सेक्शन लाइन को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। पार्ट अगर ब्रास का है, कॉपर का है, ब्रॉन्जर का है, तो हमारे पास सेक्शन लाइंस जो है वो इस फॉर्म में आएंगे। रबर का है, प्लास्टिक है या इलेक्ट्रिक इंसुलेशन है, तो पार्ट जो है सेक्शन लाइंस को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। जिंक और लेड के केस में सेक्शन लाइंस को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और कंक्रीट के लिए जो सेक्शन है उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास कटिंग मटीरियल, जो भी मटेरियल है, जिस मटेरियल का पार्ट बना है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो सेक्शन लाइंस है हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम।
तो लाइक अब अगर हमारे Yes, पास एक ma'am. पार्ट जो है वो, ये लाइन जो है वो जनरल लाइंस है, या आप किसी भी मटेरियल के लिए जनरली अपनी ड्राइंग के ऊपर यूज कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां पे हमारे पास अगर मटेरियल आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो लाइक इन फॉर्म से भी हम मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा मटेरियल है, हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट देखते हैं। कहता है जो कटिंग प्लेन लाइन है उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए चेन लाइन। स्टार्ट और एंड उसका कहाँ पे होता है, शॉर्ट विजिबल लाइन के ऊपर। एंड के ऊपर हम क्या करते हैं, एक एरो हेड ड्रॉ करते हैं। द एरो हेड इज पॉइंटेड टूवर्ड टू दिस लाइन इन द व्यूइंग डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हमने व्यू करना है उस डायरेक्शन में हम एरो हेड ड्रॉ करेंगे। लाइक अगर एरोहेड की डायरेक्शन मेरे पास इस डायरेक्शन में है तो इट मींस हमने जो व्यूइंग डायरेक्शन है वो हमारी अपवर्ड है। अगर एरोहेड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इट मींस हम ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। जब हमारे पास लाइन की डायरेक्शन चेंज होगी तो हमें क्या करना होगा, ड्रॉ अ शॉर्ट विजिबल लाइन एट दैट कॉर्नर। एग्जांपल देखते हैं। लाइक ये हमारे पास देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको एंड किया है और स्टार्ट किया विद द एरो हेड लाइन। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सेक्शन कटिंग प्लेन लाइन की, कि उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपके पास कहते हैं कि आपके पास डिफरेंट कटिंग प्लेन लाइंस गिवन है। क्या आपको इनमें कुछ रॉन्ग नजर आ रहा है? मुझे फर्स्ट वन बताएं। फर्स्ट वन कटिंग प्लेन लाइन ठीक ड्रॉ हुई है, यस और नो? No. हाँ, No, ma'am. फर्स्ट वन। नो मिस। क्यों, रीजन बताएं। मिस मिस राइट वाला एरोहेड जो है वो रॉन्ग प्लेस्ड है। एरोहेड की डायरेक्शन रॉन्ग प्लेस हुई हुई है। एरोहेड की डायरेक्शन या तो दोनों अपवर्ड होनी चाहिए या फिर दोनों क्या होनी चाहिए, डाउनवर्ड होनी चाहिए। हमारे पास हम एक कटिंग प्लेन लाइन से एक साइड को जो है वो विजुअलाइज करते हैं, तो हमें ये रॉन्ग है। अब मुझे सेकंड में बताएं, सेकंड राइट है या रॉन्ग है? Right, ma'am. राइट है। दोबारा देखें। हाँ जी क्लास, मुझे बताएं सेकंड फिगर में सेकंड लाइन राइट ड्रॉ हुई है या फिर रॉन्ग ड्रॉ हुई है? मिस जो एरोहेड है वो उसके ऊपर वो नहीं होना चाहिए लाइन के ऊपर। बिल्कुल, हमारे पास एरोहेड हमेशा पॉइंटेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन, और वो कहाँ पे एंड होना चाहिए, हम स्टार्ट और एंड के ऊपर ड्रॉ करते हैं। हम उसको कभी भी लाइंस के ऊपर ड्रॉ नहीं करते। हाँ जी, अब थर्ड में मुझे बताएं, क्या लाइन ठीक ड्रॉ हुई है, कटिंग प्लेन लाइन? क्लास, कटिंग प्लेन लाइन ठीक ड्रॉ हुई है? Yes, ma'am. हम कटिंग प्लेन लाइन को वन लॉन्ग डैश देन स्मॉल, वन लॉन्ग देन स्मॉल डैश के साथ शो करते हैं। यहाँ पे हमने इसको किसके से शो किया, इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हिडन लाइन। तो ये हमारे पास कटिंग प्लेन लाइन नहीं है, ये कटिंग लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, कटिंग प्लेन लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो इट मींस ये हमारे पास जो है वो रॉन्ग ड्रॉ हुई है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाता है सेक्शन लाइनिंग। कहता है जो स्पेसिंग होती है बिटवीन द लाइंस वो वेरी करती है 1.5 मिलीमीटर से लेके टू अ स्मॉल सेक्शन एरिया टू अ 30 मिलीमीटर फॉर द लार्ज सेक्शन एरिया। एग्जाम्पल देखें, हमारे पास ये आपके सामने उसने एग्जाम्पल दी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये पुअर प्रैक्टिस शो की हुई है, यहाँ पे बहुत डेंस है तो इस वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं। बहुत एक दूसरे से डिस्टेंस कोरस है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसको भी हम अवॉइड करेंगे। अनइवन स्पेसिंग को भी अवॉइड करेंगे, अनइवन ओरिएंटेशन की भी अवॉइड करेंगे। सो द लाइंस आर प्रॉपरली स्पेस्ड। स्मॉलर एरियाज हैं तो उनके लिए डिस्टेंस दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 1.5, और अगर लार्जर सेक्शन एरिया तो डिस्टेंस दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 3 मिलीमीटर। बट ना तो बहुत डेंस हो ना ही कोरस हो, अनइवन स्पेसिंग भी नहीं होनी चाहिए और अनइवन ओरिएंटेशन भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें उसने बताया हुआ है कि हमारे पास एक अकॉर्डिंग टू एसएमए रूल बताया हुआ है कि थिन शार्प लाइंस है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एवरी स्पेसिंग है 10 इंचेस की, 0.10 की। स्पेस फॉर द लार्जर ड्राइंग जो नीचे दैट शुड बी पॉइंट इंचेस में 0.20, और द वेरी स्मॉल ड्राइंग 0.05 इंचेस जो है वो होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन area requirement, we have to decide the line spacing. But the angle of line should always be 45 degree. But the lines should not be parallel to the any of the visible line. Like मेरे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे
कुछ इस तरह मेरे पास एक पार्ट है, हमने इसका व्यू ड्रॉ किया, तो अब इसमें सेक्शन लाइंस ना तो इस डायरेक्शन में आएंगी, ना ही इस डायरेक्शन में आएंगी, ना ही इस डायरेक्शन में आएंगी, और ना ही ये डायरेक्शन आएंगी। तो सेक्शन लाइंस को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? डेट इज एट द 45 डिग्री, बट वो किसी भी ऑब्जेक्ट लाइन में किसी भी लाइन के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास सेक्शन लाइंस को ड्रॉ करने का रूल है। अच्छा, अभी मैम बताया शुड नॉट बी रन पैरेलल परपेंडिकुलर टू द कंटूर ऑफ द व्यू। तो यहाँ पे आपके सामने पूरा प्रैक्टिस जो है वो शो की हुई है। यहाँ पे देखें ये पैरेलल इस लाइन के हैं, यहाँ पे देखें पैरेलल है हमारे पास, यहाँ पे ये पैरेलल इस हॉरिजॉन्टल लाइन के हैं, यहाँ पे ये इंक्लाइंड 45 डिग्री पे इंक्लाइंड नहीं है, अनइवन है। तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? देखिए यहाँ पे फाइनली आते थे वो पैरेलल हो गए इस लाइन के। तो दैट्स व्हाई वी शुड हैव टू अवॉइड स्पेसिंग। कहते हैं कि when the sectioned area is large and outline sectioning may be used to save the time। अब एक large area like 5 by 5 feet का एरिया, तो उसमें हम सेक्शन लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम यहाँ पे जस्ट उसकी आउटलाइन शो कर देंगे। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेक्शन एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब रूल्स आते हैं कुछ। सबसे फर्स्ट रूल जो आता है सेक्शनिंग का, दैट इज अ सेक्शन लाइन एरिया इज ऑलवेज कंप्लीटली बाउंडेड बाय द विजिबल लाइन। लाइक यहाँ पे देखिए जहां जहां हमने सेक्शन किया उसको हमने किससे बाउंड कर दिया? विजिबल लाइन के साथ। रूल नंबर 2 क्या है? द सेक्शन लाइंस इन ऑल एरिया शुड बी पैरेलल। अब ये देखिए सारी की सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि दो लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की, दो लाइन हम इसके ऊपर इंक्लाइन ड्रॉ कर दें। तो ऑल लाइंस शुड बी parallel। section lines shown in opposite direction indicate the different part। अब लाइक मेरे पास ये पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे सेक्शन लाइंस जो है वो इस डायरेक्शन में ड्रॉ की हैं। इसका पार्ट जो दूसरा था उसके ऊपर मैंने सेक्शन लाइंस जो है वो इस डायरेक्शन में ड्रॉ की हैं। तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट शो कर रहे होंगे कि लाइक ये पार्ट डिफरेंट प्रोडक्ट है, ये पार्ट डिफरेंट क्या है, तो इन दोनों को हमने एक साथ मैन्युफैक्चर किया हुआ है या वट एवर। अब यहाँ पे देखो सेक्शन लाइन एक ही डायरेक्शन में, इट मीन्स ये हमारे पास सेक्शन व्यू एक ही पार्ट का शो किया हुआ है। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में दोनों पार्ट्स के ऊपर सेक्शन लाइन शो होंगी तो वो दो डिफरेंट पार्ट्स को वहां पे इंडिकेट करेंगे। रूल नंबर 3 क्या है? ऑल द विजिबल एजेस बिहाइंड द कटिंग। रूल नंबर 2 हाँ ये जी, रूल दोबारा बता दें। जी जी मैं रूल इसका नंबर 2 क्या दोबारा मतलब, जब मैं एक ही दोबारा पार्ट बताती हुआ हूँ। तो इसको अलग अलग कैसे? लाइक यहाँ पे देखिए आपके पास एक ही पार्ट का ये पार्ट था, इसका हमने सेक्शन ड्रॉ किया तो आपके सामने ये कटिंग प्लेन लाइंस आ गई। अब देखिए इस पूरी प्लेन के ऊपर कटिंग प्लेन की डायरेक्शन सेम है लाइंस की। क्लास यहाँ पे इस पार्ट के ऊपर कटिंग प्लेन लाइंस जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो इट मींस ये मैंने इस पार्ट का जो है एक ही पार्ट है उसका एक ही सेक्शन व्यू जो है वो ड्रॉ किया। अच्छा, अब एक मैं आपके सामने एग्जांपल शो करती हूँ। लाइक ये पार्ट आ जाता है हमारे पास। हाँ जी, वो अब यहाँ पे इस पार्ट में देखिए, लेट्स से मैं कहती हूँ कि ये दो पार्ट्स थे, कुछ इस तरह पार्ट है। अब इन दो पार्ट से जब मैंने व्यू ड्रॉ किया तो मेरे पास इस पार्ट के लिए मैंने सेक्शन लाइंस इस डायरेक्शन में शो की, और इस पार्ट के लिए मैंने सेक्शन लाइंस की डायरेक्शन ये शो कर दी है, और इस पार्ट की सेक्शन लाइंस की डायरेक्शन मेरे पास ये है। अब ये देखें दो डिफरेंट डायरेक्शन में मैंने सेक्शन लाइन शो की हैं। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास ये जो इतना पार्ट है सेक्शन लाइन के साथ, ये पार्ट एक डिफरेंट था, ये पार्ट एक डिफरेंट है। दोनों को हमने सेपरेट सेक्शन किए है, लेकिन जब हम दोनों को ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन हमने सेक्शन एक करके दोनों को ज्वाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने दोनों की ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट शो कर दी है। तो इस तरह ये हमारे पास रूल नंबर 2 कहता है कि अगर हम सेक्शन लाइंस की ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करेंगे तो वो डिफरेंट डायरेक्ट पार्ट्स को जो है वो वहां पे शो करेगा। हाँ जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी ठीक है। रूल नंबर 3 कहता है ऑल विजिबल एजेस बिहाइंड द कटिंग प्लेन शुड बी शोन। तो ये विजिबल एजेस जो है कटिंग प्लेन के बाद जितने भी हैं उनको आपने रिप्रेजेंट किया। लाइक हमारे पास जस्ट अ मिनट। तो ये हमारे पास विजिबल एजेस थे, जितने भी विजिबल एजेस है इनको हमने किसके साथ शो करना है? मस्ट शो करना है। रूल नंबर 4 क्या है? कहता है हिडन फीचर शोन शुड बी ओमिटेड इन ऑल एरियाज ऑफ द सेक्शन व्यू। तो जितने भी हिडन फीचर्स हैं उनको हम ओमिट करके किसके साथ शो कर देते हैं? विद द हेल्प ऑफ द सेक्शन लाइंस।
अब वो कहते हैं कि हमारे पास हिडन लाइंस जो हैं आर यूजली omitted with a section line, लाइक ये आपके पास पार्ट है, अब ये इसका टॉप व्यू है, दिस इज द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के अंदर ये हिडन फीचर्स शो हो रहे हैं। जब हम सेक्शन करेंगे तो हमने यहाँ पे उस हिडन फीचर्स को किसके साथ शो कर दिया, विद द हेल्प ऑफ विजिबल फीचर्स, और ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, सेक्शन लाइंस आ जाएंगी। क्लियर है ये पॉइंट सबको? क्लास ये पॉइंट सबको क्लियर है? जी मिस। जी मिस। यस मैम क्लियर। हमने जहाँ पे जितने भी हिडन फीचर्स हैं उनको ओमिट करके सेक्शन लाइंस के साथ जो है वो शो कर दिए। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सेक्शनिंग। बेसिकली वी हैव फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, ऑफसेट सेक्शन, अलाइंड, ब्रोकन आउट, रिवोल्व्ड, रिमूव्ड सेक्शन, असेंबली सेक्शन, थिन वॉल सेक्शन, ऑक्सिलरी सेक्शन, इन लार्ज सेक्शन, रिब एंड वेब सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं विद द फुल सेक्शन। अच्छा, अब फुल सेक्शन हमारे पास क्या होता है, इसको आपके सामने शो करते हैं। लाइक हमारे पास ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के ऊपर अगर मैं एक प्लेन इस तरह पास करूं कि वो इस पार्ट को कंप्लीटली कट कर दे टू कंपोनेंट्स में, लाइक हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो इस तरह के जो सेक्शन है दीज आर नोन एज द फुल सेक्शन। लाइक यहाँ पे देखेंगे मैंने एक प्लेन पास की, इस प्लेन ने इस कंपोनेंट को एग्जैक्टली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये पार्ट आ गया और एक हमारे पास ये पार्ट आ गया। अब इस पार्ट का जो हमने व्यू ड्रॉ किया तो उस व्यू को हम क्या कहते हैं, डेट इज द फुल सेक्शन। अब ये देखिए, दिस इज द फुल सेक्शन प्लेन आ गया हमारे पास, और ये इसका हमने फुल सेक्शन व्यू ड्रॉ कर दिया। तो वो कहते हैं हमारे पास फुल सेक्शंस क्या होते हैं, when the cutting plane extend through an object resulting is a full section, figure shows a multi view with a cutting plane on the top view and the corresponding full section view in the front position. Full section views will place the cutting plane either on the horizontal top views or the vertical views. In architectural drawing, a full section top view is called the plane view or the floor plane, or full section for a profile view is the elevation section. So used in many cases to avoid the having to dimension the hidden lines. अब ये हमारे पास मोस्टली कहाँ पे यूज होते हैं, जिग्स और फिक्सचर्स होते हैं जो कि यूज होते हैं पार्ट्स को होल्ड करने के लिए, क्लैम्प करने के लिए। तो उस केस में जो हम टाइप ऑफ सेक्शन यूज करते हैं उन जिग्स की या फिक्सचर्स की ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए, डेट इज द फुल सेक्शन। सो अब यहाँ पे देखे हमने पार्ट को जो है वो फुल सेक्शन में ड्रॉ कर लिया। तो दिस इज द, उसके हिडन फीचर्स थे, इनकरेक्ट था तो हमने उसको सेक्शन व्यूज के साथ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। दिस इज द पार्ट। अब ये देखें, लाइक मेरे पास एग्जांपल, अभी इसी पार्ट को अगर हम कट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी सेक्शन प्लेन ये ऑरेंज में जो आपको शो की हुई है, यहाँ पे हिडन फीचर्स थे, यहाँ पे हमने सेक्शन प्लेन पास की थी और उनको हमने किसके साथ शो कर दिया, सेक्शन लाइन के साथ शो कर दिया। एंड दिस इज द, अब ये प्लेन आपको कटिंग लाइन की, इस प्लेन में साइड व्यू जब आप इसका ड्रॉ करोगे तो वहां पे आपको ये कटिंग लाइन शो होगी। सो यहाँ पे हमने साइड व्यू में उसकी क्या शो करती है, कटिंग लाइन शो करती है। एक्सरसाइज करते हैं, लाइक दिस इज द पार्ट, वो कहते हैं गिवन द टॉप एंड द राइट साइड व्यूज स्केच द फ्रंट व्यू एज अ फुल सेक्शन। जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं डेट इज द स्टील। आपके पास ये पार्ट है, पार्ट का आपके सामने ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, एंड दिस वन इज द साइड व्यू। आपने क्या करना है, फ्रंट व्यू पहले बताना है मुझे किस तरह ड्रॉ करेंगे। फ्रंट व्यू में जो हिडन फीचर्स आएंगे उनको ओमिट करने के लिए वी हैव टू ड्रॉ द फुल सेक्शन। हाँ जी, अपनी अपनी कॉपीज के ऊपर करें, देन मैं रैंडमली बुलाती हूँ, मैं चेक करूंगी कि सबने कर लिया या नहीं कर लिया। सबसे पहले इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करें। ये आपके पास टॉप व्यू है, दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस वन इज द साइड व्यू। इस फ्रंट व्यू को कंप्लीट करें, टॉप व्यू कंप्लीटली ड्रॉन है, फ्रंट व्यू को कंप्लीट करें और देन बताएं उसमें हिडन फीचर्स आ रहे हैं और हमें एक प्लेन पास करनी है, आइदर हमें इस डायरेक्शन में पास करें, इस डायरेक्शन में पास करें टू ड्रॉ द फुल सेक्शन। हाँ जी, समीर गुल आप मुझे दिखाएं, अवैस, बिलाल हसन, सब अपनी वीडियोस ऑन करके आप तीनों मुझे दिखाएं बेटा। हाँ जी, ड्रॉ कर लिए सबने फ्रंट व्यू? क्लास फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया सबने?
क्लास सबने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिए? समीर गुल, मोहम्मद अवैस, मैं सबकी एब्सेंट मार्क कर रही हूँ और आज मैं अटेंडेंस नहीं लूंगी, आज मैं वैसे कॉल करती जाऊंगी, जो नहीं बताएगा उसके एब्सेंट मार्क है। समीर गुल, अवैस, मोहम्मद सिद्दीक, फाहद, जी मैम। हाँ जी दिखाएं बेटा मुझे, आपने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया इसका? मैम कर रहा हूँ ड्रा अभी। एक मिनट। अबू बकर, अबू बकर आपने कर लिया ड्रॉ? मैम कर रहा हूँ। हाँ जी वीडियो ऑन करके मुझे दिखाएं कहाँ कर रहे हैं आप। सब अपनी अपनी वीडियोस ऑन करें, मुझे दिखाएं सब कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। सबकी वीडियो ऑन होनी चाहिए क्लास। सब वीडियोस ऑन करें। कहाँ ड्रॉ किया है सबने? हाँ जी तलहा आपका कहाँ है व्यू? फाहद आप कह रहे थे आप ड्रॉ करें, कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं? अवैस, मैम कुछ इस तरह बनी। कितना किया है? उसामा अली, हाँ जी बाकी लोगों ने वीडियो ऑन नहीं करनी अपनी, आप लोगों को शायद एक बार की बात समझ में नहीं आती है। अब्दुल वहीद, अबू बकर, अली बख्श, उबैद, जासिम, अली, शान अली, अब्दुल खालिक। हाँ जी दिखाएं मुझे अपना। अब्दुल खालिक आप दिखाएं बेटा। उमर आप भी शो करें मुझे अपना। उबैद आप भी शो करें। मुजाहिद अली, ठीक है आपने ड्रॉ कर लिया, ओके। हाँ जी देखिए सबके पास कुछ यही सेक्शन फ्रंट व्यू बना है सबके पास। हाँ जी अब हमने क्या शो करना है? सेक्शन लाइंस शो करनी है। सेक्शन लाइंस हम कहाँ पे शो करेंगे? सो दीज आर द, ये जब रेड के साथ हमने शो किए हमारे पास सेक्शन लाइंस आ गई। ये हमारे पास कटिंग प्लेन की ओरिएंटेशन आ गई। हमने इस पार्ट को कट किया किस डायरेक्शन में? लाइक इस डायरेक्शन में हमने पार्ट को कट किया, ये हमारे पास कटिंग प्लेन आ गई। दिस इज द कटिंग प्लेन। और यहाँ पे जहां जहां से हमने कट किया वहां पे हमने क्या शो करती है? सेक्शन लाइन शो करनी है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फुल सेक्शन व्यू। अच्छा अब वो कहते हैं कि सेक्शन लाइंस आर बाउंडेड बाय द विजिबल लाइंस, विजिबल फीचर बिहाइंड द कटिंग प्लेन। अच्छा अब सेकंड टाइप जो हमारे पास सेक्शन व्यूज कहते हैं दैट इज द हाफ सेक्शन। हाफ सेक्शन एक्सपोज द इंटीरियर ऑफ वन हाफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाइल रिटेनिंग द एक्सटीरियर ऑफ द अदर हाफ। अब लाइक हमारे पास यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, कुछ पार्ट्स जो हैं अगर सिमेट्रिकल हो तो उनको आप फुल पोर्शन पे कट कर लो, वन फोर्थ पे कट कर लो, हाफ पे कट कर लो, दे विल शो द सेम
फीचर्स। सो सच टाइप ऑफ पार्ट्स के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, हाफ सेक्शन रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पे आपके सामने देखो एक बेल्ट और पुली की अरेंजमेंट शो की हुई है। अब आप इसको इसके रेडियस के ऊपर 1/4 कट कर लो, 1/2 कट कर लो, तो वो क्या शो करेंगे, सेम फीचर्स शो करेंगे। तो हमने क्या किया है, हमने हाफ पोर्शन के ऊपर इसको कट किया है। लाइक ये मेरे पास पार्ट है, इस पार्ट को ये देखें आपके सामने हमने क्या किया, यहाँ से हाफ पोर्शन के ऊपर कट किया। दिस इज द कटिंग पार्ट जो हमने कट किए, दिस इज द सेक्शन लाइन, और ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी सेक्शन प्लेन लाइंस आ गई। क्लियर है हाफ सेक्शन सबको? Yes, miss. Yes, ma'am. So in case of a symmetrical parts, what type of section is required? That will be the half section. So this is the part. अब इसको हम हाफ सेक्शन करेंगे, तो ये हमने इसका हाफ सेक्शन किया, ये हमारे पास पार्ट का सेक्शन हुआ। सो दिस इज द कटिंग प्लेन लाइन। अब कटिंग प्लेन लाइन यहाँ पे देखो दो प्लेन लाइंस आती हैं, एक ये प्लेन लाइन आती है हमारे पास और एक हमारे पास ये प्लेन लाइन आती है। तो बोथ आर परपेंडिकुलर। यहाँ से आप देखो ये दो प्लेन्स हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने ये दो परपेंडिकुलर कटिंग प्लेन लाइंस शो कर दी। ये हमारे पास क्या आ गया, उसका सेक्शन व्यू आ गया। इसकी एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द पार्ट। अब ये पार्ट क्या आपके सामने कह रहा है कि गिवन द फ्रंट एंड राइट साइड व्यू आपके पास गिवन है, स्केच द टॉप व्यू एज अ फुल सेक्शन एंड क्रिएट अ हाफ सेक्शन फ्रंट व्यू। आपने इसका टॉप व्यू सबसे पहले बताना है, ये आपके सामने फ्रंट व्यू और साइड व्यू गिवन है। इसका टॉप व्यू ड्रॉ करें, मटेरियल जो है वो ब्रास है, और देन उसका हाफ सेक्शन फ्रंट व्यू आपने ड्रॉ करना है। हाँ जी क्लास जल्दी ड्रॉ करें, मैंने सबका चेक करना है अभी। सब अपनी वीडियोस ऑन करें और मुझे दिखाएं सब ड्रॉ कर रहे हैं। सबकी वीडियो ऑन हो जानी चाहिए। मैम कौन सा व्यू? ये आपके पास फ्रंट व्यू है, दिस इज द टॉप व्यू, सॉरी दिस इज द साइड व्यू। आपने टॉप व्यू ड्रॉ करना है और उसके बाद फ्रंट व्यू के ऊपर सेक्शन मुझे बताएं हमने कहाँ पे लगाना है, फ्रंट व्यू के ऊपर जो सेक्शनिंग किया, क्योंकि हिडन फीचर्स कहाँ पे, फ्रंट व्यू में है। तो इन हिडन फीचर्स को मिट करने के लिए हमने यहाँ से एक सेक्शन प्लेन गुजारनी है। उस सेक्शन प्लेन को आपने यहाँ पे शो करके उसके मुझे सेक्शन प्लेन लाइंस जो है वो ड्रॉ करके बतानी है, कटिंग लाइन। हाँ जी सब वीडियोस ऑन कर लें टॉप व्यू काइंडली। तो सेम होगा ना मैम? टॉप व्यू क्या कर रहे हो बेटा? वो तो बिल्कुल इस तरह होगा, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों सेम होंगे। अच्छा चलो ठीक है, ड्रॉ तो करें ना, ड्रॉ करके दिखाएं मुझे सेम है या डिफरेंट है। सब वीडियोस ऑन कर लें काइंडली अपनी। सबकी वीडियोस शो होनी चाहिए मुझे। हाँ जी उबैद शो करें बेटा, बिलाल असद शो करें आप। हाँ जी बिलाल आपने ड्रॉ, सेक्शन व्यू भी ड्रॉ करें, सेक्शन व्यू भी ड्रॉ करें। उसामा उबैद सेक्शन व्यू ड्रॉ करें। हमजा गिलानी, उमर, अबू बकर। अबू बकर आपके तो वैसे मैंने आज एब्सेंट मार्क करनी है, आपसे तो मैंने जब भी क्वेश्चन पूछा है आप कभी भी आपने आंसर नहीं किया, तो आपके तो बिल्कुल ही एब्सेंट है। उमर आप शो करें बेटा, हमजा आप भी। अबू बकर, सिद्दीक और हमजा आप तीनों की एब्सेंट है। हाँ जी माजिद आप शो करें बेटा, माजिद हुसैन। सिर्फ दो लोगों ने वीडियो ऑन किया है, सिर्फ दो लोगों ने मुझे व्यू दिखाया, बाकी किसी ने व्यू नहीं दिखाया, तो इसलिए सबकी मैम मैंने एब्सेंट भी ऑन मार्क। की हुई है।
मैम मैं भी मैं दिखा रहा हूँ। क्लास और है पार्टिसिपेशन मैम। में आप लोगों के मार्क्स हैं, तो ठीक है, आप लोग ना काम करें साथ साथ। मैम मेरी भी वीडियो ऑन है। हाँ जी, दिखाएं समीर, उसामा। सेक्शन व्यू ड्रॉ कर लिए हैं सबने? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, ये देखें सबने इसी तरह ड्रॉ किए हैं। मैम कुछ इस तरह बनी। दिस इज द टॉप व्यू। टॉप व्यू सब कैसे ही बना था? हाँ जी, क्लास टॉप यस व्यू मैम। सबने ऐसे ही ड्रॉ किया था। अब सेक्शन यस। हमने पास किया। सेक्शन पास करने के बाद दीज आर द सेक्शन लाइंस। मटेरियल क्या था? ब्रास था, तो ब्रास के लिए सेक्शन लाइंस जो है वो इस तरह ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, उसकी सेक्शन लाइंस आ जाएंगी। यहाँ पे हमने किया उसको फाइनली। सो दिस इज द फाइनल ऑब्जेक्ट। सो सबके पास फ्रंट व्यू के अंदर सेक्शन लाइंस ऐसे ही शो की हैं सबने। यस मैम। तो अब यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट व्यू के अंदर जो हिडन लाइंस थे उनको ओमिट कर दिया है, और सेंटर लाइन ने जो डिवाइड कर दिया है टू हाफ्स में। तो ये हमारे पास ये दिस इज द कटिंग प्लेन लाइन। वो हमारे पास कटिंग प्लेन लाइन कहाँ पे आएगी? साइड व्यू में। सो दिस इज द हाफ सेक्शन। एक और एग्जांपल आपके सामने। अब थर्ड टाइप ऑफ जो सेक्शंस आते हैं, डेट आर द ऑफसेट सेक्शन। ऑफसेट सेक्शंस क्या होते हैं? अभी तक हम जो कटिंग प्लेन पास करते आ रहे हैं वो नॉर्मली एक्सटेंड होती है थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन. However, a straight cutting plane line may miss key features that should be shown. Like अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक पार्ट है, अगर मैं यहाँ पे एक straight cutting plane line ड्रॉ करूँ तो वो मेरे पास इस फॉर्म में आएगी. दिस इज द straight cutting plane line जो कि ऑब्जेक्ट को टू हाफ्स में डिवाइड कर देगी. इस केस में इस पार्ट के अंदर ये जो फीचर्स थे ये मिस हो रहे हैं. अब ये फीचर्स दोबारा किस में चले जाएंगे? हिडन में चले जाएंगे. सो टू अवॉइड सच टाइप ऑफ, हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी हैव टू यूज द ऑफसेट सेक्शन. ऑफसेट सेक्शन क्या कहता है कि हमारे पास इज प्रोड्यूस्ड बाय बेंडिंग द कटिंग प्लेन लाइन टू शो फीचर दैट डोंट लाई इन द सेम प्लेन. लाइक अब यहाँ पे हम कटिंग प्लेन लाइन इस तरह पास करते हैं कि वो फीचर्स को कट करती हुई जाए. जहां जहां फीचर्स को कट करती है वहां वहां कटिंग प्लेन लाइन को क्या करते जाएंगे? 90 डिग्री के ऊपर बेंड करते जाएंगे. तो इस तरह के जो सेक्शंस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑफसेट सेक्शंस कहते हैं. कहते हैं द कटिंग प्लेन लाइन इन फिगर इज मैं एक दफा शोन. दोबारा रिपीट करना ये. जी जी, आप ये देखें आपके सामने ये पार्ट है. अगर इस पार्ट में मैं स्ट्रेट कटिंग प्लेन लाइन शो करूं तो वो रेड के साथ मैंने शो की है. जब ये रेड वाली कटिंग प्लेन लाइन हम पास करते हैं जो कि स्ट्रेट कटिंग प्लेन लाइन है, तो ये हमारे पास जो ये टॉप के ऊपर ये वाला फीचर जो ये मिस हो जाएगा. अब ये फीचर अगर मिस होगा तो वो किसके अंदर चला जाएगा? हिडन के अंदर चला जाएगा. सो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक लाइन पास करते हैं और उस लाइन को बेंड करते जाते हैं 90 डिग्री के ऊपर. कहाँ पे बेंड करते हैं? जहां पे फीचर्स जो है वो चेंज होते हैं. लाइक ये सर्कल था, एक कटिंग प्लेन लाइन पास की, आगे ये फीचर था, मैंने क्या किया? लाइन को बेंड किया 90 डिग्री के ऊपर और लाइन को उस फीचर के ऊपर लेगी. एक और फीचर, लेट से यहाँ पे एक सर्कल था, मैंने यहाँ पे आना तो मैं क्या करूंगी? यहाँ से कटिंग प्लेन लाइन को बेंड करूंगी 90 के ऊपर और मैं इसको यहाँ से यहाँ पे ले जाऊंगी. तो जहां जहां पे आपके पास फीचर्स चेंज होते जाएंगे आप वहां पे कटिंग प्लेन लाइन को बेंड करते जाओगे और उस फीचर्स में से पास करते जाओगे. तो इस तरह के जो सेक्शन है हम क्या कहते हैं? ऑफसेट सेक्शंस कहते हैं. क्लियर है ये सबको? जी मिस. So to avoid Yes. show the feature that don't lie in the same plane, उस केस में हम क्या यूज करते हैं? ऑफसेट सेक्शन यूज करते हैं. When offsetting cutting plane lines always bend the line at right angle. आपने हमेशा लाइन को किस एंगल पे बेंड करना है? राइट एंगल पे to the cutting plane and perpendicular to the plane of projection. The bends in the cutting plane are never shown in the section view. उनको व्यू में शो नहीं करते. Like this is the object. ये बी जो आपके सामने शो हुई है, दिस इज द कटिंग प्लेन लाइन. हमने ये देखें एक ही लाइन ड्रॉ की, 90 डिग्री पे बेंड किया और ये लाइन ड्रॉ कर दी. अब सेक्शनिंग कहाँ कहाँ पे हमने की है? ये सारा पार्ट जब हम शो करेंगे ये पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? सेक्शन पार्ट के तौर पे हम उसको, दिस इज द पार्ट जिसको हमने सेक्शन शो किया है. अब यहाँ पे ये पार्ट देखें, अब ये दोनों सर्कल जो थे वो सेम थे, पैरेलल थे, एक ही लाइन में ड्रॉ कर रहे थे, तो इसलिए हमने इस पार्ट को यहाँ पे एक ही जगह पे ऑफसेट किया. अगर ये सर्कल यहाँ भी होता ड्रॉ तो फिर मैं पहले इस प्लेन लाइन को यहाँ पे लेके जाती और उसके बाद में इसको यहाँ पे लेके आती. तो उस केस में सेक्शन एरिया क्या हो जाता? ये आपके पास कंप्लीट जो है वो सेक्शन एरिया हो जाता. क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मिस.
सो एक और आपके सामने शो किया हुआ है। अब इस केस में देखिए, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पास करते हैं तो इस फॉर्म में पास होगी, ये सारे फीचर्स जो हैं वो मिस होंगे। तो हमने यह किया कि यहाँ पे ये लाइन यहाँ से पास की, 90 डिग्री पे बेंड करके इस पे लेके आए, फिर 90 डिग्री पे बेंड किया और हम इस फीचर के ऊपर लेके आए। सो दिस इज द सेक्शन एरिया एंड दिस सेक्शन एरिया इज नोन एज द ऑफसेट सेक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द पार्ट, इस पार्ट को ऑफसेट करना है। अब देखें स्ट्रेट लाइन पास करते हैं, ये पोर्शन आएगा मेरे पास, यहाँ से फीचर जो है वो मिस होंगे। अब हम किस तरह पास करेंगे, ये हमारे पास यहाँ से इस सर्कल के ऊपर लेके, इस सर्कल के ऊपर, और यहाँ से हमारे पास ये लेकर आए। इस पार्ट को हमने शो किया, दिस इज द ऑफसेट सेक्शन। यहाँ जहाँ पे ऑरेंज प्लेन शो किया है हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑफसेट सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे उसकी कोरस्पॉन्डिंगली ये रेड लाइंस आ गई है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ गया, उसकी कटिंग प्लेन लाइंस आ गई। एक्सरसाइज देखते हैं ऑफसेट सेक्शन की। ये आपके पास पार्ट है, वो कहते हैं गिवन द फ्रंट एंड टॉप व्यू स्केच द 3 मिसिंग सेक्शन व्यूज इन देयर अप्रोप्रिएट प्लेसेस, द मटेरियल इज कास्ट आयरन। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। हमने पार्ट को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, ए, ये बी सेक्शन है और ये सी सेक्शन है। अब ये देखिए, दिस इज द पार्ट। ड्रॉ करते हैं, इस पार्ट को कट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं सेक्शन ए के ऊपर। तो ये हमारे पास, ये देखिए हमने कट किया तो सेक्शन ए आ गया हमारे पास। दिस इज द सेक्शन बी एंड दिस वन इज द सेक्शन सी। अच्छा, अब कहाँ कहाँ से हमने कट किया है, ए के लिए देखें हम पहले हम इसको इस ओरिएंटेशन में कट करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, जहां पे ये सर्कल है और ये सर्कल है हमारे पास। हाँ जी, मुझे बताओ, हमने इस डायरेक्शन में प्लेन पास की है या फिर इस डायरेक्शन में प्लेन पास की है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पास की हुई है या वर्टिकल प्लेन पास की हुई है? हॉरिजॉन्टल मैडम। इस डायरेक्शन में, हाँ जी क्लास मुझे बताएं, इस डायरेक्शन में प्लेन पास की हुई है हमने? यस मैम। यस मैम। अब मुझे बताएं, फर्स्ट प्लेन ए प्लेन जो है वो कहाँ पे पास हुई हुई है? ए प्लेन मुझे बताएं, ये हमारे पास ये सर्कल आ रहा है उस प्लेन के अंदर, ठीक है, और हमारे पास ये सर्कल, लाइक हमने यहाँ से, ये प्लेन है, ठीक है, उसको 90 डिग्री पे बेंड किया और हमने ये सेक्शन ड्रॉ किया। दिस सेक्शन इज द सेक्शन ए। सेक्शन बी हमने कहाँ से पास किए, ये हमारे पास सेक्शन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक्शन बी आ जाएगा। और सेक्शन सी मेरे पास कहाँ से आएगा, ये जो सेक्शन है ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सेक्शन सी आ जाएगा। तो ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, और ये सेक्शन क्या आ जाएगा, सेक्शन सी आ जाएगा। जहां जहां से हमने कट करते गए वहां वहां पे हम क्या शो करते गए, उसकी सेक्शन लाइंस जो है वो शो करते गए। क्लियर है ये पॉइंट सबको? मैम लेकिन ये डायग्राम में तो वर्टिकली कट किया हुआ है। जी मिस, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इस पार्ट को मैंने आपसे इसलिए इस पार्ट को हमने एग्जैक्टली रोटेट किया हुआ है, लेकिन जब आप इसको रोटेट करते हो तो हमारे पास यही ओरिएंटेशन है ना। हमने इसको इस तरह ये कट किया हुआ है, एक ये कट किया हुआ है, एक ये कट किया हुआ है। मैं पार्ट को तो यहाँ पे 3D पे रोटेट नहीं ना कर सकती, मैंने सिर्फ आपको प्लेन शो की है। ये आपके पास 3D नो मैम, ओरिएंटेशन में जो वर्टिकली कट किया वो यहाँ पे किया हुआ है। जी नहीं लेकिन मैम ऐसे वो देखे ना, वो जो एक बीच में दरमियान में, मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। मैम जो ये पार्ट है, इसको वो हाँ साइड से जाके ठीक है। कट कर रहा है, इसको वो आप, लेकिन आपने उसे कट किया लंबाई पे और वो उसका एक कॉर्नर कट कर रहा है सिर्फ। जी मिस, तो इस हिसाब से वो वर्टिकल नहीं कट होगा। मैं बताती हूँ, लंबाई पे कट नहीं किया मैंने, आपको सिर्फ बताया है कि 3 पोर्शन कहाँ से कट हुए, कट यही इसी डायरेक्शन में हुए। इस ऑब्जेक्ट को जब आप वर्टिकली आपने कट किया, लाइक आप कह रहे हो ना, हमारे पास मैंने आपको बताया कि उसने कटिंग के पोर्शन कौन कौन से लिए। ये पोर्शन लिया उसने कटिंग के लिए, ये पोर्शन लिए कटिंग के लिए, और ये पोर्शन लिया कटिंग के लिए। ऐसे ही यही 3 पोर्शन लिए कटिंग के लिए। ठीक है, मैंने आपको वही बताया कि हमारे पास ये कटिंग पोर्शंस है। अब कटिंग ओरिएंटेशन यहाँ पे वर्टिकल कट करना है, हॉरिजॉन्टली कट करना है, वो अब किस पे डिपेंड करेगा, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन था कि हमने कटिंग के लिए पोर्शंस कौन कौन से लेने हैं, हमारे फीचर्स कहाँ कहाँ पे डिस्क्राइब हो रहे हैं, लाइक अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं इसको एक ही प्लेन में कट करती हूँ, मैं यहाँ पे एक ही प्लेन पास कर देती हूँ, ये प्लेन, तो क्या ये फीचर्स सारे मिस नहीं हो जाएंगे? जी हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ,
अभी मेरा सिर्फ क्वेश्चन था आप लोगों के से, और सिर्फ पर्पस ये था बताने का कि हमें पहले पोर्शन कौन से सिलेक्ट करने हैं कटिंग के लिए। अभी हमने कटिंग प्लेन की ओरिएंटेशन डिफाइन नहीं की कि आइदर वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। अभी हमने सिर्फ ये डिफाइन किया कि हमने पोर्शन कौन कौन से कट करने हैं। तो इसके लिए मैंने बताया कि एक हमारे पास ये पोर्शन होना चाहिए, एक हमारे पास ये पोर्शन होना चाहिए, एक हमारे पास क्या होना चाहिए, ये पोर्शन होना चाहिए। ये 3 पोर्शंस हमने सेलेक्ट कर लिए कटिंग प्लेन के लिए या फिर सेक्शनिंग के लिए। यहाँ तक जी क्लियर है मैम। सबको? तो मिस इसमें इसी तरह डायग्राम में शो की हुई है। मैं अब बताती हूँ, वो भी हमारा सेकंड अच्छा। स्टेप है। पहले कटिंग पोर्शन सबको क्लियर है कि हमने ऑफसेट कहाँ कहाँ पे की है? जी मिस। जी मिस। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन जो आता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्लेन। अब हमने किस डायरेक्शन में कट करना चाहिए, आइदर हमें हॉरिजॉन्टली कट करना चाहिए या फिर वर्टिकली कट करना चाहिए। एक प्लेन मुझे या तो इस डायरेक्शन में पास करनी चाहिए या फिर मुझे इस डायरेक्शन में पास करनी चाहिए। अच्छा, अब देखें, अगर मैं हॉरिजॉन्टल पास करती हूँ तो मेरे पास ये देखो, सबसे पहला प्लेन कहाँ से कट होगा, ये पोर्शन कट होगा, ठीक है, ऐसे ही। अब ये पोर्शन कट होगा तो मेरे पास ये फीचर्स शो हो जाएंगे। मैं सेकंड प्लेन अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पास करती हूँ तो मेरे पास ये जो पोर्शन है आपके सामने मैं शो कर रही हूँ, ये पोर्शन इसके अंदर आ जाएगा। अब उसके अंदर जब मैं हॉरिजॉन्टल यहाँ से प्लेन पास करती हूँ, या तो मुझे ऑफसेट करना पड़ेगा इस प्लेन को यहाँ पर, देन यहाँ पर, और देन उसको मुझे इस पॉइंट के ऊपर ऑफसेट करना पड़ेगा। 3 ऑफसेट यहाँ पे आ गए, 1 2 2 ऑफसेट मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, और सेकंड मेरे पास यहाँ से ऑफसेट करते हुए यहाँ पर आना पड़ेगा, 2 ऑफसेट यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये मेरे पास डायरेक्शन आ जाएगी हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए। अगर इसी को मैं वर्टिकली ऑफसेट करती हूँ तो वो हमारे पास कैसे आ जाएगा? अब पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज द वन ऑफसेट यहाँ से इस डायरेक्शन में। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इस डायरेक्शन, इस सर्कल के लिए ऑफसेट यहाँ पे ये, और देन हम इसको यहाँ पे ऑफसेट करेंगे। और थर्ड मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डायरेक्शन ऑफसेट करेंगे इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास कुछ इस तरह ये 3 प्लेन्स के ऊपर ऑफसेट आ जाएंगे। सो हमारे पास डिपेंड करता है कि हम आइदर उसको हॉरिजॉन्टली ऑफसेट करें या फिर वर्टिकली ऑफसेट करें। यहाँ पे जस्ट एक आपके साथ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया हुआ है कि उसने वर्टिकली ऑफसेट के लिए, आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और वर्टिकल भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे ऊपर, रिक्वायरमेंट के ऊपर, या जो उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग है ना, सब उसको एक ही पर्सपेक्टिव से विजुअलाइज नहीं कर सकते। सो द पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी पर्सन शुड बी डिफरेंट। सो अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली हम उसके सेक्शन जो है वो कर सकते हैं, बट द फीचर्स शुड बी विजिबल। आप जिस भी डायरेक्शन में उसको कट करो उसके फीचर्स जो है वो विजिबल होने चाहिए। इसीलिए आपको बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में, अगर आप थोड़ा सा इसको बैक करें, मैं आपके साथ उसमें वो स्लाइड, मैं क्वेश्चन में कंडीशन हो के उसे हॉरिजॉन्टली या एग्जैक्टली वर्टिकल। अगर कंडीशन गिवन होगी तो आपने उस कंडीशन को फॉलो करना है। अदरवाइज ये देखें, यहाँ पे देखें, एक ही पार्ट है, उसको हमने 3 डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर जो है वो कट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्शन जो है प्लेन की वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाए तो देन आपने उसको उसी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कट करना है। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो व्हाट एवर द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यू कैन कट इन दैट डायरेक्शन। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम, क्लियर। अच्छा, आज मैं आप लोगों को जी ये मिस। 3 सेक्शन ही करवाऊंगी, ऑफसेट सेक्शन तक। आपके पास इसके एंड पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है, जो एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं उसके अगेंस्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने खुद से वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। अगर कोई इशू होता है तो फिर मेरे साथ डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्लास में जो मैं बाकी रिमेनिंग सेक्शन जो है उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेन जो मेजर टाइप थी वो हमारे पास ये 3 बेसिक टाइप्स है, स्ट्रेट, ऑफसेट, और सेकंड जो थी हमारे पास डेट इज द सिमेट्रिकल के जो हम यूज कर रहे थे हाफ सेक्शन। ये 3 सेक्शन जो है मोस्टली आप लोगों की ड्राइंग में यूटिलाइज होते हैं। तो आप इन तीनों की प्रैक्टिस करनी अच्छी तरह। ये जो उसके साथ ये देखिए एग्जांपल क्वेश्चंस गिवन एक्सरसाइज के, वो आप लोगों ने करने हैं प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम बाकी सेक्शन जो है उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? उमैर अली जी, क्वेश्चन है आपका? मिस ये बुक का जो नेम है वो बुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है बेटा। मिस LMS पे है या ईमेल की? किस सेशन में पढ़ी है बुक? सेशन नंबर 1 में, बिल्कुल स्टार्टिंग सेक्शन में, अब मतलब उस सेशन में पड़ी हुई है। ये तो आज से बहुत मतलब पहले ही क्लास की बात है कि तब भी बुक शेयर कर दी थी आप लोगों के साथ। अभी तक आप लोगों ने बुक मिस ओपन